जी सर, हमसे ये सवाल में कहा गया है कि हमारे पास एक होलो स्फीयर है जिसको कि हम लोगों ने आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है v नॉट और क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 4 v नॉट बाई आर, राइट सर। और आपका सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन है म्यू, राइट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि v इज लेस देन ओमेगा आर है, तो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपका बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि आपके पास बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टू मेक v इक्वल टू ओमेगा, राइट सर, इज इट ट्रू। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका पॉइंट पी से पास कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जो है वो बेसिकली पॉइंट पी के अबाउट जीरो है। मतलब ये हम लोग पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, राइट। तो वही काम हम लोगों ने किया है। तो एम वी नॉट आर और प्लस आ गया है 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट आ गया है 4 v नॉट बाई आर, और बराबर जब बेसिकली प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो तब का एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा 5/3 m इंटू वी, मतलब कि ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर। तो यहाँ से हमारे पास वी ऑफ द प्योर रोलिंग आ गया है 11 v नॉट बाई 5 और ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग आ गया है 11 v नॉट बाई 5 है, राइट। अब चूंकि अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास वी इज लेस देन ओमेगा आर है, ठीक है सर। मतलब कि अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि आपके पास, मतलब कि आपके यहाँ पर बैकवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टू मेक वी इक्वल टू ओमेगा, राइट सर, इज इट ट्रू। तो वी एट एनी टाइम टी आपके पास क्या आएगा, वी नॉट और प्लस आएगा म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा एट एनी टाइम टी आएगा। बेसिकली आपके पास अल्फा होता है बेसिकली टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम डी आर बाई आई है आपके पास 2/3 mr स्क्वायर इंटू टी अल्फा टी, और माइनस अल्फा टी इसलिए है क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो बेसिकली आपका यहाँ पर ओमेगा को घटाने का काम कर रहा है, और प्लस इनिशियल ओमेगा नॉट जो है आपके पास 4 v नॉट बाई आर, ये है आपके पास बेसिकली ओमेगा एट एनी टाइम टी इंटू आर। तो यहाँ से जिस टाइम पर प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा वो टाइम आ गया है तो टी इज इक्वल टू 6 v नॉट बाई 5 म्यू जी। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली तो वी प्योर रोलिंग आ गया है बेसिकली 11 v नॉट बाई 5 और ओमेगा प्योर रोलिंग आ गया है 11 v नॉट बाई 5 आर। और अगर आपसे कोई बोल दे कि वर्क डन बाई द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बताइए, तो आप लगा दीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम 5/6 इंटू एम इंटू तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 121/25 इंटू वी नॉट स्क्वायर, माइनस है आपके पास हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और प्लस हाफ आई है आपके पास 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट है आपके पास 4 v नॉट बाई आर का होल स्क्वायर, इजी।